हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सहयोग चल रहा है हमारे साथ में, जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद यही है कि आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। वैसे तो कहावत है कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि कभी ना कभी तो मनुष्य के हर बार यही सवाल होता है कि कुछ और होता। तो वैसे सभी के मन में यही बात है, हर मनुष्य के मन में यही बात होती है कि कुछ और मिलता। बट हमारा तो यही कहना है कि आपका जितना सहयोग चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ यही सहयोग बनाए रखे। आपकी जो क्लास है मैथ की, बिल्कुल रेगुलर यही चलती रहेगी। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि जैसे आज ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी यदि कोई समस्या हो जाती है, वैसे तो क्वेश्चन में आंसर वगैरह हल करने में कोई समस्या नहीं हो सकती, बट फिर भी आपको समझने में यदि कोई समस्या हो जाए कभी, तो आप कमेंट बॉक्स में या तो क्वेश्चन का नंबर लिखिए कि इस क्वेश्चन में समस्या है, या आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसमें आप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तो आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कुछ समस्या हो सकती है, फिर भी समझाने के बाद में भी, तो आप पर्सनल मैसेज कीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य आपको मिलेगा। आज का हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि अनिरुद्ध ने एक साइकिल को 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा या क्या था। यानी कि अनिरुद्ध है, एक साइकिल को 8% लाभ से बेचता है। यानी 8% लाभ का अर्थ होता है 8 है, उसके साथ में क्या लग रहा था, प्रतिशत लग रहा था। यदि मैं प्रतिशत को उठाऊंगा तो बटे में 100 लगाऊंगा। बेसिक बात है, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, तो इसको आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी मजबूती बढ़ ही रही है, कम नहीं होगी मजबूती। जो नीचे का मान है, आपको मैंने हमेशा बोला था कि ये हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्योंकि ये मेन मूल्य, मुख्य मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, यानी कि जो भी मूल्य होता है यही होता है। शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि जो चीज़ मैं खरीदूंगा उसके बाद में ही तो बेचूंगा, तो यानी कि जो नीचे का मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है। यानी कि 100 रुपये की वस्तु को खरीदा, कितने की, 100 रुपये की, 8% लाभ, यानी कि लाभ का अर्थ होता है प्लस, हानि का अर्थ होता है माइनस। यानी कि 100 में 8% लाभ हुआ तो कितना हो गया, 8% लाभ जोड़ दिया तो कितना हो गया, 108। यानी कि 100 रुपये में खरीदा और 108 में क्या कर दिया, बेच दिया। 100 रुपये में खरीद कर 108 रुपये में बेच दिया। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बट क्वेश्चन में आगे बोला है कि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया। यानी कि 75 रुपये अधिक में बेचा गया, यानी कि ये क्या बोला है, विक्रय मूल्य अधिक में बोला है कि ये विक्रय मूल्य है, इससे दूसरा विक्रय मूल्य अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। यानी कि 14% का लाभ का मतलब 14/100 रखता हूँ, क्योंकि प्रतिशत को उठाऊंगा बटे में 100 लगाऊंगा। यानी कि ये तो हमारा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो यहाँ पे मैं अलग से 100 नहीं लिखूँगा। और इस 14 के साथ में लाभ हो रहा है तो क्या होगा, प्लस। यानी कि इस 100 के साथ में 14 का क्या हो रहा है, प्लस। तो यानी कि अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 114 रुपये। समझिए कैसे कि 100 रुपये क्रय मूल्य था पहली कंडीशन में, जिसमें से 8% यानी कि 8 रुपये का लाभ हुआ, तो अब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 108 रुपये। जबकि दूसरी कंडीशन में बोला है कि 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। यानी कि अब 14%, 14 रुपये लाभ हो गया, तो कितने का बेच दिया, 114 रुपये का। यानी कि जो यहाँ से 100 में 8 प्लस करने के बाद में बेच रहा है तो वो विक्रय मूल्य हो गया। 100 में प्लस 14 करके जो कर रहा है तो वो विक्रय मूल्य होता है, तो कितना हो गया, 114। यानी कि यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य 108 हो गया, जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 114 रुपये। जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 75 रुपये। यानी कि जो विक्रय मूल्य पहले था 108, उससे ये विक्रय मूल्य 114 कितना अधिक है, 75 रुपये। कितना अधिक है, 75 रुपये। रुपये के हिसाब से 75 रुपये अधिक है। जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, जो हमने दे रखा है वो ऊपर रख दिया कि 75 अधिक है, बट यहाँ पे कुछ और ही अधिक है। क्या यहाँ पे 75 अधिक है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ और अधिक है, तो उसको देखते हैं कि 114 में से 108 जाएगा, माइनस करूँगा। 114 में से यदि मैं 108 को माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचता है, ओनली 6। क्वेश्चन के हिसाब से तो 75 अधिक है, जबकि यहाँ पे कितना अधिक है, 6। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है।
दोनों मान बराबर है तो मैंने बट्टे में रख दिया। और अब पूछा क्या है, साइकिल का क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य तो दोनों कंडीशन में यही था, 100 ही था, दोनों तीनों कंडीशन में 100 ही था क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य पूछा तो जिसका मान पूछा उससे गुणा करो। प्रतिशत से बोल के आ रहा हूँ आपको कि जो मान क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखो, जो हमने मान हल करने पे निकाला उसके बराबर का मान उसको नीचे रखेंगे, और जो मान पूछा है उसको गुणा करेंगे। तो बिल्कुल हमने वही कंडीशन फॉलो की है, यहाँ पे अलग कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे इसको काटते हैं 2 से, 2 थी 6 और 2 50 100, यानी कि 50 और 3 से कट गया। क्यों काटा, क्योंकि अब देखो कैसे काटा। इस 3 से 75 कट गया कितनी बार, 25 बार, यानी कि 25 थी 75 हो गया, यानी कि कितनी बार कट गया, 25 बार। यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया, और 25 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 50 से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही रहा है। जीरो तो आ ही जाएगी। 25 5 कितना हो गया, 125, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1250। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है पहला, तो यानी कि समझ में तो आपको आना चाहिए, बाकी आपके समझ में तो आ गया होगा, बट कुछ चीज़ मैं इसकी खोल रहा हूँ। आपकी परमिशन हो तो मैं बिल्कुल यहाँ पे खोल सकता हूँ। तो यहाँ पे इनकी कुछ चीज़ें, यानी कि क्वेश्चन तो हमारा हो गया, आंसर हमारा आ गया, बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा 1250 आ गया, बट क्वेश्चन को हम कैसे, 1250 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य पे ही होती है हर वस्तु की गणना। 1250 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, जिसपे क्या हो रहा है, 8% का लाभ, यानी कि 1250 पे 8% का लाभ, यानी कि 108/100। आपको यहाँ पे 108 किया है, उसमें भी इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। यदि आप 200 देख रहे हो या 100 देख रहे हो, 50 देख रहे हो, ठीक है, उसमें से यदि एक को भी ये समस्या है तो समझो वो तो समझ में नहीं आएगा कि 8 कहाँ से आए। तो देखो 8% यानी कि 8/100 किया, क्योंकि प्रतिशत लग रहा था तो 8/100 हो गया। 8 पे 100 पे 8 का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 108, बटे में क्या है 100, तो यहाँ से हमारा 108 आ गया। इसलिए आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 108 कैसे किया, क्योंकि 8% लाभ हुआ। यदि 8% हानि होता तो कितना होता, 92/100 आता, जबकि लाभ के लिए बोला है तो लाभ कर दिया हमने, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 25 से कट गया। 108 में 2 का भाग दिया तो 2 5 10 और 2 4 8, यानी कि 54 बार कट गया। 54 का मल्टीप्लाई 25 से करूँगा तो 2500 100, 4 से हो गया गुणा, अब कितने बच गए 10, और 25 पंजे 125 और 10 कितना हो गया 135, यानी कि वस्तु का 8% लाभ पे बेचने पे, ये ओनली आपको ये क्वेश्चन हल हो गया हमारा, बट ओनली यहाँ पे समझना है कि वस्तु को 8% लाभ पे बेचने पे विक्रय मूल्य कितना हो गया 1350, यानी कि 8% लाभ पे बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1350। ये हमारी पहली कंडीशन है। 75 रुपये अधिक में बेचा तो 14% लाभ हुआ। अब 1250 में 14% लाभ निकालता हूँ तो 114/100 कर दिया हमने। आपका टाइम ले रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 ये 25 बार पहले की तरह कट गया। इसमें भाग दिया, 2 5 10 और 2 7 14, इसका मल्टीप्लाई किया 57 से तो 25 7 175, हासिल कितनी बच गई 17, और 25 पंजे 125, 125 और 17 जोड़ते हैं हम तो कितना आता है हमारे पास 142, यानी कि अब हमारे पास जब 14% लाभ किया तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 1425। किस कंडीशन में हुआ, 14% लाभ पे हुआ, कितना 1425। अब देखिए ये क्वेश्चन बताने का रीज़न ये था कि हर क्वेश्चन में, यानी कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ कि 75 ही आएगा, ठीक बात है, बट यानी कि वही चीज़ फॉलो हो रही है जो हमने 100 मान के किया था। तो क्या 1350 से 1425 75 अधिक है, तो बिल्कुल 75 ही अधिक है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्रय मूल्य बिल्कुल 1250 है। इसलिए मैं 8/100 रखूँ तो 100 को आपको क्रय मूल्य मानने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको यदि आप काटते हो तो 4 दूनी 8 और 4 25 100, 25/2 से कट गया, 2/25 से कट गया। उसी कंडीशन में 14/100 को काटता हूँ तो 2 7 14 और 2 50 100, यानी कि 50/7 से ही कटा। तो यहाँ पे तो 25/2/25 है और यहाँ पे 7/50 है। तो यहाँ पे क्या क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में समान है क्या, तो बिल्कुल समान करने के लिए हमको इसको काटना नहीं है और हमको क्रय मूल्य को कितना रखना है 100 ही रखना है। बाकी ये बातें बताना जरूरी नहीं कि आपका टाइम लिया, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल ठीक है, बट आपको कुछ समझा ही होगा आपने। इसलिए हमारा आंसर तो कितना हो गया 1250, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमारे पास यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका समय ले लिया कीमती तो उसके लिए काफ़ी वो है।
हमको दुख है कि आपका काफ़ी कीमती समय यानी कि 5 मिनट आपका काफ़ी वेस्टेज किया, बट उसमें आपको क्वेश्चन को समझाया गया। ठीक है, अब हम रेगुलर क्वेश्चन करते हैं बिना कुछ बातें किए। विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, यानी कि विकास है जिसने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, खरीद लिया। आगे क्या बोला है, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ा, यानी कि दुकान तक लाने में 2,000 रुपये और लग गए। हाँ, किराया लग गया होगा, कुछ और टैक्स वगैरह लग गया होगा। तो टोटल सामान कितने में खरीदा, क्योंकि एक बात बताइए कि 12,000 रुपये में खरीदा तो 2,000 रुपये को नहीं जोड़ूँ क्या? बिल्कुल जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि कितने रुपए का सामान पड़ा, तो 14,000 रुपये का सामान पड़ा है हमारे आके, खरीद में पड़ा है ये, चाहे उसमें किराया लगा चाहे कुछ भी लगा, खरीदा। बिल्कुल हाँ, खरीदा तो 12,000 रुपये में है, बट 2,000 रुपये अलग से लग गया, तो यानी कि क्रय मूल्य, ये खरीदा गया मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि मानता हूँ कि ये खरीदा गया मूल्य है और ये किराया का मूल्य है, यानी कि जो बीच में लगा था, बट ये खरीदा गया मूल्य यहाँ पे 14,000 रुपये ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी वस्तु खरीदी है, यहाँ पे बेची नहीं है। 2,000 रुपये इसके ऊपर खर्च आया है, तो कितना हो गया? 14,000 रुपये, यानी कि ये क्या हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य। क्या हो गया वस्तु का? ये खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य, दोनों बात एक है। क्रय मूल्य दोनों बात एक ही है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आगे क्या बोला है, यदि कुल सामान की संख्या 700 है, यानी कि 14,000 रुपये में 700 सामान खरीदा, 700 सामान खरीदा, ठीक है, और 700 खरीदेगा तो 700 ही बेचेगा। उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया। यानी कि अब पकड़ने की बात यह है कि आपको पता है कि सामान तो कितना में खरीदा? 14,000 रुपये में, क्योंकि ये तो खरीद है सामान की, बट सामान 700 है। टोटल सामान यहाँ पे 1-2 नहीं है, टोटल सामान 700 है और प्रति सामान 23 रुपये में बेचा, यानी कि बेच रहा है 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच रहा है। तो सामान टोटल कितना है? 700। तो गुणा किससे करूँगा? 23 से। क्यों करूँगा? क्योंकि जब एक सामान का मूल्य 23 रुपये है, एक सामान का मूल्य जब 23 रुपये है, तो सामान कितने हैं? 700। तो 700 सामान का मूल्य निकालूंगा, जीरो का मान उतार लिया हमने। 7 या 21, हासिल कितनी बच गई? 2। 7 दूनी 14 और 2 कितने होंगे? 16, यानी कि 16,100 रुपये का 16,100 रुपये के टोटल हमारे पास 700 सामान बिक गए। एक सामान जब 23 रुपये का बिका, एक सामान जब कितने का बिका? 23 रुपये का, कितने का? 23 का। तो 700 सामान कितने के बिक गए? 16,100 रुपये के बिक गए। अब खरीदा कितने का? 14,000 रुपये का, जबकि बेचा कितना है? 16,100 रुपये का। तो यहाँ पे पूछा क्या है? उसे कितना लाभ हुआ? ओनली रुपए में लाभ पूछा है। 14,000 में खरीदा और 16,100 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 2,100 रुपये का। आप घटा के देख सकते हो, इसमें से 14,000 0 0 1 2, यानी कि कितने का लाभ हुआ? 2,100 रुपये का क्या हुआ? लाभ। प्रतिशत में नहीं पूछा, ओनली मूल्य में पूछा है। तो कितने रुपये का लाभ हुआ? 2,100 रुपये का। अब क्वेश्चन में डाउट होगा तो कहाँ होगा कि खरीदा तो 1,200 में है, इतने में बेचा है, तो यानी कि 4,100 रुपये का लाभ होना चाहिए, बट गलत बात है वो। क्योंकि मनुष्य जो हमारे विकास ने खरीद के पड़ा था उसके, तो खरीद में कितने का पड़ा था? 14,000 रुपये का पड़ा था, क्योंकि 2,000 रुपये उसका अलग से लग गया था। तो यानी कि लाभ कितने का हो गया? 2,100 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। 20 दर्जन अंडे, यानी कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 20 दर्जन में कितना होता है? 12 दूना 24, यानी कि कितना हो गया? 240, यानी कि 240 अंडे। मैंने शुरुआत में ही अंडे का मान निकाल दिया, कितने हो गए? ये क्या है? अंडे। अंडे कितने हो गए? 240, क्योंकि जब आपको पता है कि एक दर्जन अंडा कितना होता है? 12, तो 20 दर्जन अंडा कितना हो गया? 240, यानी कि 240 अंडे कितने रुपए में खरीदे? 720 रुपये में, क्योंकि शुरुआत ही कर ली, क्वेश्चन को रुपये में मान निकाल लिया कि 240 अंडे 720 रुपये में, यानी कि रुपये का मान है। किसका मान है? ये रुपये का मान है कि कितने रुपये में खरीदा? 720 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, यहाँ तक खरीद लिया। आगे क्या बोला है? वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का क्या हो? लाभ हो। इस क्वेश्चन को आपको 2 कंडीशन से बताया जाएगा। पहले आप देखिए कि 720 रुपये में खरीदा, ठीक है बात कि 720 रुपये में खरीदा, तो 720 रुपये टोटल 240 अंडों की खरीद है, और इस 720 रुपये पे कितने प्रतिशत? क्योंकि टोटल पे ही लाभ होगा, कितने प्रतिशत का? 20% का, और 20% का लाभ हुआ तो 20/100 करेंगे। 100 पे 20 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 120। बटे में क्या रखूँगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 12 दूनी 24, 4 आ गया, हासिल कितना बच गया? 2। 12 7 84 और 2 कितना हो गया? 86, यानी कि उन अंडों को
उन अंडों को कितने में बेचा? 864 रुपये में बेचा। 864 रुपये में बेचा तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हो गया? 20% लाभ हो गया। तो बोला है कि प्रति अंडा किस भाव से बेचा। अब यहाँ पे तो टोटल अंडे कितने हैं? 864 रुपये में बेचे कितने? 240 अंडे। खरीदे तो 720 में है, बट बेचे कितने में है? बेचे कितने में है? 864 में। यहाँ पे जो जगह खाली बच रही है उसको हम हटाते हैं क्योंकि अब इनका कोई मान नहीं है। 240 अंडे 864 में बेचे, जबकि कितने में खरीदे? 720 रुपये में खरीदे। 864 में बेचे कितने? 864 रुपये में कितने? 240 अंडे। पूछा है एक अंडे का भाव कि प्रति अंडा किस भाव से बेचा। तो यहाँ पे अब भाव देखते हैं, तो यहाँ पे प्रति अंडे का भाव निकालते हैं तो जो टोटल अंडे हैं उसका भाग देंगे नीचे से, क्योंकि आपको भी पता है कि जब टोटल अंडे का भाव 840 रुपये है तो एक अंडे का भाव निकालूंगा तो 240 का भाग दूंगा। 24×73 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 720। आपको 24 का मल्टीप्लाई करना है, 240 का नहीं करना। कितना हो गया? 720, क्योंकि 24×73 होता है और जीरो तो साथ में है तो जीरो आ गया। कितना हो गया? 720। 720 कितनी बार गया? 24×73 3 बार गया। 864 में से 720 माइनस करूँगा 4 और कितना हो गया? 2 और 1, कितना आ गया? 124 हमारे पास प्राप्त हो गया। आगे अब क्या लगाऊंगा? जीरो, क्योंकि भाग नहीं जा रहा 124 में तो जीरो लगा दिया। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? पॉइंट लगाऊंगा। अब 240 का भाग दिया 1240 में तो कितनी बार जाएगा? शायद सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे घटाया था इसको तो हमने यहाँ पे 2 को भूल गए थे, तो यहाँ पे 4 आएगा। कैसे? 4 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पे कितना आएगा? 1440। अब 240 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से। पॉइंट तो आ ही गया था, हमने यहाँ पे जीरो लगाई थी, तो कितनी बार गया? 1440, यानी कि कितनी बार गया? 6 बार गया। यानी कि प्रति अंडे का मूल्य कितना आ गया? 3.60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। कैलकुलेशन आपको ही करना है। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक कर दिया था आपको सोल्यूशन। अब तो करना क्या था? ओनली इसमें भाग देना था 864 में किसका? 240 का। तो 300 कितना आ जाता हमारे पास? 3.6 रुपये। अब क्वेश्चन हमारे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, बट क्वेश्चन को छोटा करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो इसको छोटे करने के लिए हमको क्या करना है? ओनली ये देखिए कि जब हमने यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है? तरीका तो सेम ही है वैसे, जो बोलते हैं ना कि तरीका सेकंड तरीका थर्ड तरीका, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो तरीका सेम ही है। कैसे? कि 240 अंडे 720 में खरीदे। बिल्कुल सही बात है कि 240 अंडे कितने में खरीदे? 720 में। तो क्यों ना मैं एक अंडे का भाव निकालता हूँ, तो 0 से 0, 24 से कम 24 और 24 थी 72, यानी कि एक अंडा 3 रुपये में खरीदा। एक अंडा 3 रुपये में खरीदा, कितना छोटा हो गया। अब ओनली मूल्य, क्योंकि हमेशा लाभ हानि की गणना मूल्य पे ही होती है, तो 3 रुपये में कितना? एक अंडा खरीदा। तो उस कंडीशन में प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो जाए। तो 20% का लाभ का मतलब 20/100 करता हूँ मैं। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि 5 पे 1 का लाभ, यानी कि 5 पे 1 का लाभ कितना हो गया? 6। 5 पे 1 का लाभ कितना हो गया? 6, यानी कि 20% का मान निकाला था तो कितना आ गया था हमारे पास? 1/5, और 5 में 1 का लाभ हो गया कितना हो गया? 6। लाभ हुआ हो तो प्लस हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, उस कंडीशन में ये हमारा क्या था? क्रय मूल्य। कैसे है कि यहाँ पे 1/5 या 20/100 करते हैं हम। बात एक ही है, 20 एकम 20 और 20×5 100। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 1/5 कर दिया। तो 1/5 की कंडीशन में ये नीचे का मान आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या था? क्रय मूल्य था, और ये प्लस हुआ उसके बाद में जो भी मान आया था वो हमारे पास विक्रय मूल्य आया था। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि कहीं ना कहीं 5 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। 5 रुपये क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे 3 के बट्टे में क्या रखूँगा? 5। अब क्यों रखूँगा? क्योंकि मैंने आपको हर टॉपिक में यही बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर रखे, जो हमने हल किया उसको नीचे रखो, और जिसका मान पूछा है उसका गुणा करो। तो यहाँ पे अब मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ आपको हर बात बताऊँ। हाँ, ईजी है तरीका, बिल्कुल सही बात है कि इसको पहले बताना चाहिए था, बट कोई ना, अब आगे इसी तरीके से बता देंगे आपको। तो 5 क्यों रखा और 3 के बटे में 5 क्यों रखा? तो 1 रुपये, एक अंडा 3 रुपये में खरीदा, तो ये भी क्या है? क्रय मूल्य है। ये भी क्या है? क्रय मूल्य है। एक अंडे का क्रय मूल्य कितना हो गया? 3, जबकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 5। दोनों मान आपस में बराबर है, इसलिए हमने नीचे रख दिया मान को। ठीक है, रख दिया। आगे जिसका मान पूछा है उसका मान गुणा करते हैं। तो पूछा क्या है? प्रति अंडे किस भाव से बेचे। तो यहाँ पे 5 में खरीदा और 6 के भाव से बेचे, तो किससे गुणा करेंगे? 6 से। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी कि हाँ, समझाने में टाइम लग गया होगा, बिल्कुल ठीक बात है, बट कितना ईजी हो गया। 6 थी 18, 5 का भाग दिया, 5 थी 15, हाथ से कितने बच गए? 3,
5 3 15, शेष कितना बच गया 3, आगे 0 उतारूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा, 5 6 30, यानी कि 3.6। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यानी कि कितना इजी हो गया। हाँ, समझाने में टाइम लग सकता है, क्योंकि समझाने में तो टाइम लगेगा ही, हमारा काम ही है। तो बिल्कुल हमारा आंसर कितना आ गया 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 दर्जन अंडों की कीमत कितना है, 10 रुपये। यानी कि 4 दर्जन अंडे हैं, तो आपको बता रखा है और ये आपको पता भी है, सब जानते हो कि दर्जन का मान 12 है। तो 1 दर्जन का मान 12 है, तो 4 दर्जन का मान कितना होगा, 4 से गुना करूँगा तो 12 4 कितना हो गया 48। यानी कि टोटल अंडे कितने हो गए हमारे पास, टोटल अंडे कितने हो गए, टोटल अंडे 48 हो गए, कितने 48। ठीक है, 48 अंडों की कीमत कितनी है, 10 रुपये। यानी कि 48 अंडे को कितने रुपए में, 10 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 48 अंडे को 10 रुपये में खरीदता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। आगे क्या बोला है, इन 4 दर्जन अंडों में से, बोला एक ही बात है, 4 दर्जन अंडे या 48 बोल दो, इन 48 अंडों में से 6 अंडे फूट जाते हैं। यानी कि इन 48 अंडों में से 6 अंडे फूट जाते हैं, तो फूटने का मतलब कमी ही होगा। अरे क्या फूटने का मतलब बढ़ेगा थोड़ी, कमी ही होगा। तो यानी कि फूटने के बाद में अब अंडे कितने बचे, 42। ठीक है, 6 अंडे फूट गए, तो शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेचे। ठीक है, बाद में बेचते हैं, पहले 42 अंडों का मूल्य तो 10 रुपये ही होगा, क्योंकि क्या 42 अंडों को क्या कम में थोड़ी खरीदेगा, स्वयं के पास में आके फूटे हैं। तो 6 अंडे फूट गए, 42 अंडे बचे हैं, और मूल्य तो वही रहेगा, कितने में खरीदा, क्योंकि ये खरीदा गया मूल्य किसका है, खरीदा गया मूल्य। ठीक, 10 रुपये में खरीदा, कितने अंडे, 42 अंडे। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। आगे बोला है शेष अंडों को उसने, यानी कि शेष तो अब 42 ही अंडे बचे हैं हमारे पास, कितने अंडे बचे हैं, 42 अंडे को 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। यानी कि 50 पैसे का, पैसे हैं ये 50 पैसे हैं, एक अंडा प्रत्येक के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक का, यानी कि एक अंडे के हिसाब से बेचता है। 50 पैसे का एक अंडा बेचा, फिर 50 पैसे, एक अंडा कितने का, 50 पैसे का। ये क्यों बता रहा हूँ इतना बारीकी से, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे इसका गुणा 1/2 करूँगा तो 21 आ जाएगा। तो 21 आप मानोगे नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे इतनी बारीकी से बताना पड़ रहा है। मानने को तो हर कोई क्वेश्चन, तो हर कोई स्टूडेंट को तो इतना इश्यू आता नहीं है, फिर भी किसी को आता है, उसके लिए है। ठीक है, यानी कि एक अंडा 50 पैसे का बेचा, फिर क्योंकि प्रत्येक 50 पैसे के हिसाब से बेचता है, तो वही कंडीशन कर रहा हूँ, फिर एक अंडा 50 पैसे के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो यानी कि अंडा कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2 अंडे। कितने अंडे हो गए, 2 अंडे। और यहाँ पे 50 पैसे और 50 पैसे कितना हो गया, 1 रुपये। यानी कि 2 अंडे कितने के बेचे, 50 पैसे के। बस ओनली आपको यही समझना है कि 2 अंडे 50 पैसे के बेचे, सॉरी 2 अंडे 1 रुपये के, क्योंकि एक अंडा 50 पैसे का, फिर एक अंडा 50 पैसे का, 2 अंडे 1 रुपये का बेच दिया। जब 2 अंडे 1 रुपये के बेच दिए, तो 42 अंडे को 2 में भाग दूंगा तो कितने के बिकेंगे, 21 रुपये के। कितने के बिकेंगे, 21 रुपये के। अब यहाँ पे 21 मैंने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे ये करना, यहाँ पे जो मैंने ये किया था ये गलत था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी था इसको करना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 42 अंडों को कितने में बेच दिया, 42 अंडों को 21 रुपये में बेच दिया। कितने में, 21 रुपये में हमने 42 अंडों को बेच दिया। जबकि खरीदा कितने था, 10 रुपये में, क्योंकि मूल्य तो वही रहेगा खरीदन। 10 रुपये में खरीदा और 21 रुपये में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 11 का, क्योंकि ये खरीदा गया मूल्य है, आपको पता है, और यहाँ पे बेचा गया मूल्य है कि 10 रुपये में खरीदा और 21 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 11 रुपये का। और 11 रुपये का लाभ किस पे हुआ, 10 रुपये पे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो किस पे हुआ लाभ, 10 पे। और 10 पे क्यों किया, क्योंकि खरीदा गया मूल्य और क्रय मूल्य, समझो बात को, खरीदा गया मूल्य और क्रय मूल्य, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो लाभ हानि की गणना यदि क्रय मूल्य पे होती है, तो यहाँ पे किससे कर दी गणना, 10 रुपये से। और पूछा प्रतिशत में है, तो गुणा किससे करूँगा, 100 से। 0 से 0 कट गया, 11 दही कितना हो गया, 110, यानी कि 110% का क्या हो गया, लाभ। ऑप्शन नंबर पी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अब यहाँ पे 42 दे रखा है, यहाँ पे 42 अंडे बचे हैं। इसका हमने 50 पैसे का मतलब 1/2 भी होता है, तो 1/2 करके भी 21 निकाल सकते थे, वो आप स्वयं के ऊपर है। तो हमारा राइट आंसर तो कितना हो गया, 110%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। यानी कि 240 क्या है, सेब है। 240 सेब कितने रुपए में, 600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, खरीद लिया। उनमें से कुछ सेब खराब है, भाई कुछ के लिए बोला है, तो ये क्वेश्चन में इश्यू है
कि इनमें से कुछ सेव खराब है तो घटाऊंगा, बट आपको एक्स नहीं मानना, क्योंकि शायद ही है मैंने किसी क्वेश्चन में आपको एक्स माना होगा। अब आप कहोगे कि सर एक्स तो आपने अनुपात समानुपात में मान लिया, उस टॉपिक में मान लिया। तो अनुपात समानुपात में ऐसे माना होगा कि दो वस्तुओं का वजन कितना है, 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। सॉरी, यहाँ पे दूध और पानी का पहली और दूसरी वस्तु हो गई। ठीक है, बोला है कि पहली वस्तु में कुछ मिलाया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो भाई मिलाएगा कुछ तो उसको एक्स मानूंगा, इसलिए यहाँ पे बोला है कि मैंने एक्स माना है, बट हर कोई जगह आपको एक्स नहीं मानना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए कि 240 सेव 600 रुपये में खरीदता है, उनमें से कुछ सेव खराब हो जाता है। ठीक है, और फेंक दिए जाते हैं, यानी कि जो सेव खराब हो गए उनको फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.50 रुपये यानी कि 3.5 रुपये के हिसाब से शेष सेव को बेचता है, यानी कि 3 रुपये और 50 पैसे के हिसाब से जो सेव बचे हैं उन सेव को बेचता है, शेष सेव को बेचता है। जबकि यहाँ पे तो क्या बचे हुए सेव के बारे में आपको पता है क्या? नहीं है, वो भी पता, तो सभी को निकालेंगे मान। ठीक है, आगे कुछ और भी दे रखा है, ये हमारे पास समझने की बात है। और 198 रुपये का लाभ कमाता है। अब 600 में मैं 198 जोड़ूंगा तो इसका भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो गया, 198 क्यों जोड़ा? तो सुनिए, 600 रुपये में खरीदता है, 198 रुपये का लाभ होता है, तो बेचेगा कितने का? 798 का। अब वापिस समझिए कि 198 कैसे लिखा, कि क्रय मूल्य पे जो खरीदा कितने में? 600 रुपये में, तो लाभ 198 का होगा, तो 600 में खरीद के 198 का लाभ होगा, तो कितना बेचेगा? 798 में। यानी कि उस जो सेव खरीदे उनको 798 रुपये में बेच दिया, ये रियली में बेचा गया मान है। खरीदा इतने में, ये लाभ है। ये क्या है? लाभ है। लाभ हमने रख दिया कितना? 198 रुपये। ठीक, बट अभी भी हमको यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कितने सेव खराब हुए। ये तो आप शुरू में भी कर सकते थे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कि 198 इस 600 में प्लस होगा, क्योंकि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में जोड़ूंगा 198, तो ये विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, बेचा गया मान आ गया। बार बार बोल रहा हूँ, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होता है, लाभ ही होता है, वो आपको पता है। अब यहाँ पे मेरे को इश्यू ये है कि फेंके गए सेवों का प्रतिशत पूछा है कि फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या होगा, बट यहाँ पे तो हमको यही पता नहीं कि कितने सेव फेंके हैं। तो बिल्कुल 240 सेव टोटल है और हमको 3.50 रुपये के हिसाब से पूरे 240 सेव बेचने हैं। कितने? 240 सेव। क्यों बेचने हैं? क्योंकि हमारे पास जो खराब मान होगा उसका मान आएगा, तो टोटल सेव कितने होंगे? 240। और बोला है कि प्रति 3.50 रुपये के हिसाब से शेष सेव, जो सही सेव बचे हैं उनको बेच रहा है। तो मैं तो सही ना खराब कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, 3.50 रुपये के हिसाब से टोटल सेव को बेच रहा हूँ। यानी कि जो बाद में देखूंगा गड़बड़ कितना खराब हुआ, 0 आ गया, 35 चौक कितना हो गया? 140, बच गया कितना? 14 हासिल का, 35 दूना 70, और 70 और 10 80, और 4 कितना हो गया? 84, यानी कि 840। जबकि यहाँ पे पॉइंट था तो इस 0 को मैं हटाऊंगा, यानी कि अब क्वेश्चन इजी हो गया बहुत ज़रा। यानी कि 240 सेव यदि 350 रुपये के हिसाब से बेचे होते और कुछ भी सेव खराब नहीं होता, तो सेव कितने में बेचता? 840 रुपये में। कितने में बेचता? 840 रुपये में। यानी कि अब आपको समझना है, यहाँ पे मैं गुणा को नहीं हटा रहा हूँ। क्यों नहीं हटा रहा हूँ? इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि आप समझिए कि 240 सेव यदि टोटल सेव सही होते तो सही सेव को 3.50 रुपये के हिसाब से बेचता तो 840 रुपये में बेच रहा होता, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 798 में। अब तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। कैसे? कि यदि एक भी सेव खराब नहीं होता तो 840 में बेचता, बट खराब होने के कारण यहाँ पे ये तो रियली मान है कि यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 798 में। यानी कि 840 से 798 कितना अधिक है? यहाँ पे माइनस करूँगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें से आगे भी कितना बच रहा है? यहाँ में एक हासिल ले लिया, 13 बच रहा है, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यानी कि हमारे पास 42 रुपये की गड़बड़ है भाई। कितने रुपए की गड़बड़ है? 42 रुपये की। यानी कि 42 रुपये का सेव हमारे पास ख़राब है। अब देखो कितनी कंडीशन आपके सामने लाता हूँ यहाँ पे। 42 रुपये के सेव ख़राब है, ठीक है। कितने रुपए के? 42 रुपये के सेव ख़राब है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब जो 42 रुपये के सेव हैं उनको भी 3.5 के हिसाब से ही बेचा था, क्योंकि सभी को सेम हिसाब से ही बेचा था, तो 3.5 के हिसाब से ही बेचा था, क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। यहाँ से हटाऊंगा 0 लगाऊंगा, अब इसको काटूंगा तो 7 5 कितना हो गया? 35, 5 बार कट गया, और 7 से कितना हो गया? 42, यानी कि 6 बार कट गया। आगे 0 है तो 0 उतार दिया।
5 का भाग दिया 60 में तो कितना आ गया 12। अब आप कहोगे कि ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वापस समझिए आप कि 42 रुपये के सेव खराब हो गए। यहाँ पे 42 रुपये के सेव खराब हो गए। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता कि कितने रुपए के सेव खराब होते तो 42 रुपये ही हमारा आंसर हो जाता। बट बोला है कि ये भी हमको पता नहीं कि कितने सेव खराब हुए, ओनली 42 रुपये के सेव खराब हुए। क्वेश्चन में बहुत ही घुमा दिया। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत काफ़ी हाई है। सेव का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि फेंके गए सेव का प्रतिशत पूछा है। अभी तो सेव का ही पता नहीं है हमको कि कितने सेव फेंके गए हैं, बट यहाँ पे प्रतिशत पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ज़्यादा ही कुछ पूछ लिया। बट ठीक है, 42 रुपये के सेव खराब है, बेच रहा है 3.5 के हिसाब से, जीरो लगाऊंगा। 7 5 35, 5 बार कट गया, और 7 6 42, 7 आ गया। 60 में 5 का भाग दूंगा, कितना आ गया 12। यानी कि अब हमारे पास कुछ पकड़ में आया कि यहाँ पे 42 रुपये के कितने सेव थे, 42 रुपये के 12 सेव हैं जो हमारे पास ख़राब है, जिसको 3.5 के हिसाब से बेचा तो कितना आ गया 42। यानी कि 42 रुपये के 12 सेव हैं जिनको 3.5 के हिसाब से बेचा तो कितने ख़राब हो गए, 12 सेव खराब हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं 12 सेव खराब हो गए। अब हमारा आंसर आ चुका है वैसे कि यदि सेव का मूल्य, सेव पूछा होता तो कितने सेव खराब हुए, तो कितने सेव खराब हुए, 12 सेव खराब हुए। यदि पूछा होता कि कितने रुपए मूल्य के, कितने रुपए के सेव खराब हुए, तो 42 रुपये के खराब हुए। यदि सेव के लिए बता होता कि कितने सेव खराब हुए, तो कितने सेव खराब हुए 12। बट क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा है कि फेंके गए सेव का प्रतिशत। तो जब 12 सेव खराब होंगे तो 12 को ही फेंकेगा। कितने में से फेंकेगा, 240 में से फेंकेगा। गुणा किससे करूँगा, 100 से करूँगा। 0 से 0 हटा दी, 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार कर दिया, और 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 5%। यानी कि फेंके गए सेवों का प्रतिशत 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। मानता हूँ कि क्वेश्चन बड़ा है, बट इसके अलावा यदि क्वेश्चन में कुछ और तरीका हो तो बिल्कुल आप हमको बताइएगा। ऐसे किया क्या होगा कि यानी कि ओनली इन प्रतिशत को छोटा किया होगा, आंसर को आंसर किया होगा, ठीक है। बट इससे छोटा यदि कोई तरीका हो आपके पास तो बिल्कुल आप हमको बताइएगा। आपकी बात हम मानेंगे और आगे की क्लास में आपके ही मान को मान के क्वेश्चन को उसी तरीके से बताएंगे। बट हमको नहीं लगता कि इससे छोटा कोई तरीका है, क्योंकि ये पूरा फुल वे में तरीका है। आपको समझ में, यानी कि 2 बार देखिए, क्योंकि ये 840 कहाँ से है बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने टोटल सेव का मान निकाला तो 840 था, जबकि यहाँ पे कितने बेच रहा था 796। इन दोनों का अंतर किया तो कितना 42 रुपये का गड़बड़ है। खराब सेव कितने का है 42 रुपये, जबकि 42 रुपये का नहीं पूछा, सेव पूछा है। तो जब एक सेव 3.5 में बेच रहा था तो 42 सेव कितने में बेच रहा था, 42 सेव का कितने सेव हो गए, 12 सेव हो गए। और जब 12 सेव हो गए तो 12 सेव खराब हुए। जब 12 सेव को भी नहीं पूछा, उसके प्रतिशत को पूछ लिया, तो कितने सेव हमको 240, और ठीक है निकाल। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि 15 रुपये, ये रुपये का मान है, 15 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध, कितने लीटर दूध, 20 लीटर दूध, ये दूध हो गया, ठीक है, यानी कि लीटर में हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तथा 12 रुपये प्रति लीटर, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी मान कहेगा समान ही कहेगा। 12 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना लीटर दूध, 60 लीटर दूध, कितना 60 लीटर दूध। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 20 को तो बाद में ले लिया, यदि यहाँ पे 12 पर ले लिया, अरे ऐसा कुछ नहीं किया दोस्तों। ओनली बात ये कि 15 रुपये, रुपये को मैं एक साइड ले लिया, ठीक है, ये रुपये हो गया, लीटर को मैंने एक साइड ले लिया, ये लीटर हो गया दोनों का, ठीक है। यानी कि जो भी मान है हमने एक जगह लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये खरीदा, यानी कि इस मान से खरीदा, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि जब 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये है, आप भी समझिए कि हाँ इतना सस्ता दूध नहीं है, काफ़ी महंगा दूध है, 15 लीटर दूध रुपये प्रति लीटर दूध नहीं है। और फिर भी हम तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मान निकालते हैं। जब 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये है तो 20 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 15 दूनी क्या होगा 30, यानी कि कितने का हो गया दूध, 300 रुपये का। यानी कि शुरुआती जो दूध था 15 लीटर वो 300 रुपये में खरीदा। आगे है 1 लीटर दूध का मूल्य 12 है, तो 60 लीटर दूध का कितना हो गया, 12 6 72, यानी कितना हो गया 720। यानी कि दोनों दूध को मिलाऊं, क्योंकि मिलाने के लिए बोला है कि दूध खरीदा तो दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस दूध को तो मिलाएगा। तो यहाँ पे 0 2 और 7 और 3 10, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना दूध हो गया 80 लीटर। देखिए समझिए कैसे, 20 लीटर ये और 60 लीटर ये, कितना हो गया 80 लीटर दूध को 1020 में खरीदा। 80 लीटर दूध को 1020 में खरीदा, कितने लीटर दूध को, 80 लीटर को। अब इस 80 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि इस 80 में
प्लस 30 लीटर पानी और मिला रहा है, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन में कि 30 लीटर पानी मिला रहा है। अब भाई क्वेश्चन में बोला है तो मिलाना पड़ेगा। अब कितना हो गया, 110 लीटर क्या हो गया, टोटल दूध और पानी का मिश्रण हो गया। ठीक है, मिलाने के बाद में उसे लगभग किस भाव से बेचे, यानी कि लगभग किस भाव से बेचे, लगभग नहीं हम पूरा ही मान निकालेंगे, किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ होगा। यानी कि जो खरीदा कितने में है, 1020 में, यह आपको पता है कि 1020 में खरीदा है और क्रय मूल्य पे खरीदा है, तो इस पे 20% लाभ बोला है। तो 20% लाभ यानी कि 100 है, 20/100 है, 20/100 कर दिया तो 100 पे 20 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया 120/100। ये आपको 120/100 करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि कितना गया 120/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 दूनी कितना हो गया 24 का 4 हासिल 2 बच गई, 2 की जगह फिर 2 आएगा, 12 एकम 12 यानी कि 1224। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा विक्रय मूल्य है, क्योंकि 20% लाभ में बोला है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 1224, यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 1224। अब क्वेश्चन को लेंगे एक लाइन में पढ़िए क्वेश्चन को। 80 लीटर दूध 1020 में खरीदा, बट उसमें 30 लीटर दूध मिला दिया, तो उस कंडीशन में उसको 20% क्या हो गया लाभ। 20% लाभ हुआ तो 1020 पे यदि 20% लाभ हुआ तो कितना हो गया 1224, यानी कि 1020 में खरीदा और 1224 में बेचा। तो बोला है कि उसमें किस लाभ से, किस भाव से बेचे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 1224 में, और 1224 में कितने लीटर दूध बेच रहा है, 1224 में कितने लीटर दूध बेच रहा है 110 लीटर, क्योंकि ये मिश्रण हो गया, दोनों को मिला के बोला है कि दोनों को पानी में मिला के। तो यहाँ पे कितने को मिला रहा है 110 को। टोटल मिश्रण इसी के भाव से बेचेगा, क्योंकि पहले के भाव को तो हमको पता ही है। यदि इसको बेचता तो हम सीधा सा निकाल लेते, इसको 0 से 0, 8 2 8 और 2 बच के यहाँ पे कितना बच गया 2, 8 2 16, यानी कि पॉइंटों में आता। ठीक है, बट यहाँ पे इसके लिए नहीं बोला, टोटल मिश्रण के लिए बोला है। तो अब इसमें 1224 में 110 का भाग देते हैं, तो 110 से कम 110 एक बार गया। अब 122 में से यदि 110 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 12, आगे क्या उतारूँगा 4, अब भी कितनी बार जाएगा 110 से कम 110, अब कितना बच गया 14 बच गया। अब आगे क्या लगाऊंगा, क्योंकि 0 लगाऊंगा तो पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, फिर आएगा कितना 110 से कम 110, अब 110 कर दिया तो माइनस कितना बचा, अब माइनस कितना बचा हमारे पास 30 बचा, 30 माइनस बताओ आगे क्या लगाऊंगा 0। तो यहाँ पे 110 का भाग कितनी बार गया, 110 गुना कितना हुआ 220, 3 बार जा नहीं सकता, कितनी बार गया 2 बार। कहीं ना कहीं हमारा ये आंसर मैच हो रहा है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, क्योंकि लगभग बोला है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 11.12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध को बेचा, तो यानी कि 110 लीटर दूध को कितने हिसाब से बेचा 11.12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है 210 रुपये। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यानी कि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करने में हमको इतना समय लग गया, यानी कि 40 मिनट लगभग लग गई होगी। तो ये आपने बोला कि सर इतना टाइम लेते हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपका 6 मिनट लग गया, कुछ क्वेश्चन में आपका कुछ भी समय लग गया। अब यानी कि आपका समय हो रहा है जो भी, उसमें देखिए कि आपको कितना जल्दी क्वेश्चन होता है। कैसे, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है 210 रुपये। अभी तक हमारे क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इनका अंतर कितना है, दोनों के बीच में अंतर, और अंतर कितना दे रखा है 210 रुपये। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है 210 रुपये, पर अभी भी क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया, बट आगे कुछ ना कुछ ऐसे आएगा कि पकड़ में आएगा। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो यानी कि 25%, 25/100, यानी कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 रुपये क्रय मूल्य है और 25 रुपये क्या है लाभ है, क्योंकि लाभ के लिए बोला ये लाभ है, और इनको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 125/100, यानी कि 100 तो क्रय मूल्य है, 125 क्या हो गया विक्रय मूल्य, जबकि 25 क्या है लाभ। क्योंकि विक्रय मूल्य कब आता है, हाँ बिल्कुल मैंने आपको बेसिक नहीं बताया, बट हम तो किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बुक के हिसाब से। 100 रुपये प्लस 25 जोड़ दिया, ये क्या हो गया 125, यानी कि 100 रुपये ये तो क्या हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये क्या हो गया लाभ, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। हाँ थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ूंगा तो क्या आएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ूंगा तो विक्रय मूल्य आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी यही किया था हमने कि ये क्रय मूल्य था 100 रुपये, जिसमें से 25 रुपये लाभ हो गया, तो 25 जोड़ा तो कितना आ गया 125, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 125 विक्रय मूल्य आ गया है हमारे पास।
जबकि यहाँ पे हम क्वेश्चन को इसको यहाँ पे दर्शाते हैं, क्योंकि हाँ बोलने में थोड़ा समय लग रहा है कि 125 विक्रय मूल्य और 100 रुपये क्रय मूल्य है। बोला है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है 210 रुपये, जबकि यहाँ पे कितने का अंतर है 25 का, यानी कि 210 के बराबर में क्या है 25 है, दोनों मान बराबर है। तो पूछा क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि 125 का मान पूछा है, 125 का मान निकालते हैं। 25 पंजे 125 यानी कि 5 बढ़ गया, 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 1050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। 1050 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी समय नहीं लगा होगा, 2 मिनट का लास्ट समय लगा होगा, बट कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं उसमें आपका समय लगता है। 210 के बराबर में 25 क्यों रखा, क्योंकि विक्रय मूल्य ये है विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य है, और दोनों का अंतर, तो अंतर कितना आएगा 25 का, और 25 को हमने नीचे रख दिया क्योंकि यहाँ पे अंतर 250 है। जो किस में दे रखा है उस मान को ऊपर रखते हैं, और जो हमने हल निकालना है उसको नीचे रखते हैं। कुछ समय लूँगा और आपका, क्योंकि समझाने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि आपको समझाना भी चाहिए बिल्कुल। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर देखिए, 25% लाभ यानी कि 25/100 करूँगा, 25 एकम 25 और 25 4 100, यानी कि 4 रुपये क्रय मूल्य है, तो 1 का लाभ यानी कि 4 रुपये क्रय मूल्य है, प्लस 1 का लाभ कितना हो गया 5, ये क्रय मूल्य, ये लाभ, देखिए ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। बस अंतर कितने का 210 रुपये का, जबकि यहाँ पे ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का है, 1 का अंतर कर दिया। पूछा क्या है विक्रय मूल्य गुणा कैसे करूँगा 5 से, 1 का भाग 210 में दूंगा तो नहीं जाएगा, 1 210 आएगा, 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, बिल्कुल डायरेक्टली, यानी कि कितना समय लगा, शायद ही है 20 सेकंड लगा होगा। तो ये आपको स्वयं से देखना है कि कितने फास्ट करना है, बात वही है, क्वेश्चन सेम है, तरीका वही था, ओनली इसको छोटा किया था, बस बात ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया। यदि उसने इसे 25% कम में से खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। यहाँ से मैं आपको एक स्टेप करवा रहा हूँ, ये एक स्टेप ही है, आपको समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो देख लेना आपको कि हमको वाह तो करवानी नहीं है कि हाँ बिल्कुल क्वेश्चन मिलते हैं, बट आप स्वयं ही देख लेना कि क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि एग्जाम में कैसे आता है, हर एग्जाम में देख लो। यानी कि 100 रुपये, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 100 रुपये से, क्योंकि 15% बोला है तो 15/100 करता हूँ। स्टार्ट 100 से करता हूँ क्योंकि क्रय मूल्य हम 100 ही मानते हैं हमेशा, जो 100 नहीं, यानी कि इसको काट सकते हो 5 से 15 और 5 20 100, तो ये 20 भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य ही है, वैसी बात नहीं है, बट जो हमने नीचे का मान है वो क्रय मूल्य ही है हमेशा, क्योंकि ये ध्यान रखना ये क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक, कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं ये तो क्रय मूल्य रहेगा, इसको जोड़ के विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, और ये लाभ हो जाएगा, ये भी आपको पता है। एक क्वेश्चन में तीनों चीज़ें हो रही है, ठीक। 15% का लाभ, तो यानी कि लाभ के लिए बोला है, तो 100 में 15 का लाभ हो गया तो कितना हो गया 115, ये पहली कंडीशन हो गई। यहाँ तक बेच दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य होगा तो बेच देगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य, ये लाभ और ये विक्रय मूल्य जो बेचा गया मूल्य। और आप जो कक्षा छोटी की तो हो नहीं, कि आपको ये भी पता नहीं है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक। यदि उसने इसे 25% कम से खरीदा होता, यानी कि यहाँ से 100 रुपये में खरीदा है, बट वो बोल रहा है कि 25% कम में खरीदा होता। 25% का मतलब 25/100 है, 100 तो हमारा मैन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो 100 है। 100 में से यदि 25 में कम में, क्योंकि कम के लिए बोला है, कम के लिए बोला है, तो 100 में से यदि 25 कम करूँगा तो कितने में खरीदा 75 में खरीद लिया, खरीदा होता, हो गया यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटाओ जो चीज़ें एक्स्ट्रा है, यानी कि 25% में कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता। ये रुपए की मान है, जबकि यहाँ पे जो भी मान कर रहा था प्रतिशत में, तो यहाँ पे बीच में 60 को नहीं दूंगा भाई, जो 60 आएगा उसका मान बिल्कुल 60 तो काफ़ी कम आएगा, क्योंकि मैन तो यही है 60, ठीक है। बेचा होता यानी कि 75 में बेचा होता तो उससे 32% का लाभ होता, यानी कि इस 75 में बेचा होता, ये क्रय मूल्य होता, क्योंकि ये क्रय मूल्य के लिए बोला है कि खरीदा होता, तो 25% कम में खरीदा होता, खरीदने के लिए बोला है तो 75 में खरीदा होता तो 32% का लाभ होता, यानी कि इस 75 पे कितने प्रतिशत का 132 का, यानी कि 75 का 132/100 करूँगा। अब आपको वैसे तो बताना भी गलत है बार बार कि आपको यहाँ पे
132/100 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे तो 32 था तो 32/100 आता। भाई लाभ बोला है तो अपने आप 100 में 32 जुड़ जाएगा तो 132 हो जाता है वो आपको देखना है, ठीक है। 25 थी 75 और 25 चौक 100, 4 बार कट गया यानी कि, ठीक है। 4 थी 12, 3 बार कट गया और फिर 1 बच गया, फिर 4 थी 12 यानी कि कितनी बार कट गया? 33 बार। पूरी संख्या कैंसिल होगी। यहाँ पे 33 गुणा कितना हो गया? 3। 33 गुणा 3 करूँगा तो कितना आएगा? 99, यानी कि उस कंडीशन में यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ गया? 99 रुपये। अब आपको ये स्टेप मैं इसलिए बोल रहा था कि स्टेप में समझना। हाँ, हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये अपना स्वयं का मन है, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बट ये एक स्टेप है। कितना मजा आता है वो देखिए। 100 रुपये क्रय मूल्य है जो तो फिक्स है, 15% का लाभ यानी कि 115 में बेच दिया, बट बोला है कि 75 में यानी कि 25% कम में खरीदा होता, यानी कि 25% कम में खरीदा होता तो 25 कम में खरीदा होता तो 75 रुपये में खरीद लिया, तो उस कंडीशन में 32% का लाभ होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? 32% का, यानी कि 32% का लाभ होता तो 60 रुपये कम में बेचा होता। यानी कि यहाँ पे पहले कितने में बेच रहा है, यानी कि अब आपको 60 कहाँ पे काम लेना है और कितना ज़्यादा काम लेना है वो भी आप समझिए। आप यहाँ पे 25% कम है, यहाँ पे 15% है, प्लस है, ठीक है। बोला है कि 60 रुपये कम में बेचा होता, पहले बेच रहा है 115 रुपये में, अब बेच रहा है 99 रुपये में, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 60 रुपये कम में बेच रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए कितने कम में बेच रहा है। 99 नहीं, इसको 100 मानो, 100 में 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 15, और जबकि एक कम है तो कितना हो गया? 16, यानी कि कितना कम है? 16। जबकि क्वेश्चन में कितना कम है? 60 रुपये कम में बेचा, जबकि यहाँ पे कितने में कम बेचा? 16 रुपये कम में बेचा। दोनों मान बराबर है। गुणा किससे करूँगा? पूछा जिसका मान है उससे गुणा करूँगा। हो तो घोड़े का क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य तो 100 ही था तो गुणा भी 100 से करूँगा। 4 4 16 और 4 25 100, यानी कि 25 से काट दिया और यहाँ पे 4 से कट गया, 4 से दोनों संख्या कट गई। 4 15 चौको 60, 15 आ गया। 25 का मल्टीप्लाई 15 से किया तो 15 5 75, हासिल लगी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो गया? 37, यानी कि 375। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि अब देखिए कि वैसे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी होता है कैसे। ओनली इस क्वेश्चन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ये कहोगे कि सर ऑप्शन क्यों किया, आंसर टू आंसर कैसे किया, तो भाई इनके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। बोला है कि एक दुकानदार ने एक पैकेट, ये एक सीरीज भी है, ये एक सीरीज भी है कि 20 रुपये क्रय मूल्य है और 20% लाभ हुआ तो कितना आ गया? 120/100, 0 से 0, ये 0 कर गई, 12 दूनी कितना हो गया? 24, यानी कि 24 रुपये में बेचता है, ठीक है। उस कंडीशन में 30 को लेते हैं, 30 का 130/100। अब आप कहोगे क्या कर रहे हो, ठीक है, अभी बस 1 मिनट 13 थी, कितना हो गया? 39, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। उसी प्रकार मैं 80 लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन में 80 है, तो 80 का 180/100, 0 से 0, 0 से 0, 18 अंटे कितना हो गया? 144, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी है तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, कन्फर्म है समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट समझिए क्वेश्चन को, बोलिए। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर, यानी कि 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया, उतने ही प्रतिशत का, क्योंकि उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था, जितना उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु बेचने में कितना लाभ हुआ? तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ? अब देखिए यहाँ पे 80 रुपये में वस्तु को खरीदा, क्योंकि बोला है कि उतने का बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना कि क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य मान लो 80 रुपये है, तो यानी कि इसको मैं पूरे को हटाता हूँ, अब ज़्यादा आपको संकट में नहीं डालता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जब छोटा है तो बड़ा करने से क्या फ़ायदा। यानी कि हाँ, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन करता हूँ कि 80 रुपये में यदि क्रय मूल्य है, क्या क्रय मूल्य, और उतना क्रय मूल्य था जितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 80% का क्रय मूल्य यदि 80 है तो लाभ भी कितना होगा? 80% का ही लाभ होगा। कितने प्रतिशत का? 80 का। 80 का बटे में क्या करूँगा? 100, 0 से 0 कट गया और 0 से 0, 8 8 कितना हो गया? 64, यानी कि लाभ हमारे पास कितने का हो गया? 64 का। तो क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ूंगा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ूंगा, तो यहाँ पे 4 और 8 हो, 6 कितना हो गया? 14, यानी कि कितना हो गया? 144, यानी कि बिल्कुल 144 हो गया कि क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ूंगा तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। तो यानी कि यहाँ पे किया क्या है? ओनली यह किया है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था उसके समान ही लाभ हो रहा है,
क्योंकि 80% का लाभ हो रहा है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य जितना है, जितना ही प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 144 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि बोला है कि वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, 80 का। अब इस टाइप का स्टेप पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे ऑप्शन के करते हैं कि यहाँ पे 70 करके देखिए कि 70 रुपये यदि क्रय मूल्य है और 70% का लाभ, क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ करना है, तो 170 आएगा। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि 70 का 70/100 करूँगा तो 70 में 70 का लाभ हो गया तो कितना हो गया, 170/100 आ गया। तो वही आता है, आप करके देख लीजिए। हाँ नहीं होती है तो हाँ 30 आएगा, 70/100 कर दिया, 0 से 0, 0 से 0, 17 साथ कितना हो गया, 119 आ गया। ठीक है, क्या यह 144 में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से मैच करने होंगे। कैसे मैच करने होंगे, क्योंकि इससे बाकी आपको इतना फंस जाएगा क्वेश्चन यदि करेंगे तो काफ़ी, और इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगा। कैसे, क्योंकि करना क्या है, हाँ ये तो ऑप्शन ए है शुरुआत, इसलिए उठा लिया। ठीक है, 80 रुपये क्रय मूल्य है, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 80% का, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ है, तो 80 का लाभ हुआ। क्योंकि आपको भी पता है कि 80 रुपये क्रय मूल्य है तो 80% का लाभ हुआ, तो 80/100 कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। 100 में 80 का लाभ हुआ तो कितना आ गया, 180 बटे में क्या करूँगा, 100, 0 से 0, 0 से 0, 18 अंटे कितना हो गया, 144, यानी कि कितने में बेच रहा है, 144 में। बिल्कुल हो गया, बताओ। तो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्वयं से देखना है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है। यानी कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा उसके बराबर ही लाभ होगा। तो मैं 60 को उठा के देखता हूँ कि 60 रुपये यदि क्रय मूल्य है। अब यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बिल्कुल आपको तो जल्दी देखना है कि 60 रुपये क्रय मूल्य है और 60% की लाभ, तो 160 हो गया, क्योंकि लाभ के लिए बोला है। तो 160/100 करूँगा, 0 से 0, 0 से 0, 16 6 कितना हो गया, 96। क्या 96 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है क्या, नहीं है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 56। तो यानी कि ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा दूसरा। तो बिल्कुल दूसरा देखते हैं क्या, दूसरा हमने देखा तो यहाँ पे कितना है, 40, तो 40 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। 40 क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य। लाभ भी कितना हो रहा है, 40% का, तो 140 होगा, बटे कितना हो गया, 100, 0 से 0, 0 से 0, 14 4 कितना हो गया, 56, यानी कि बिल्कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 56, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना आ गया, 40, और लाभ भी कितना हो गया, 40, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यहाँ पे 140 लाभ नहीं है, यहाँ पे तो 40%। देखो इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि आपको ये डाउट हो, जैसे कि 40 रुपये क्रय मूल्य है जिसके ऊपर 40% लाभ है, तो 40 के साथ में प्रतिशत लग रहा था, तो प्रतिशत लग रहा था तो हटाऊँगा, क्योंकि उस कंडीशन में हटाना है। 0 से 0, 0 से 0, 4 4 कितना हो गया, 16, यानी कि अब लाभ कितना हो गया, 16 रुपये। ये लाभ हो गया कितना, 16 रुपये। जबकि क्रय मूल्य में क्या जोड़ूंगा, लाभ। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ूंगा मैं, तो 40 रुपये क्रय मूल्य था जिसमें से लाभ जोड़ दिया तो कितना हो गया, 56 रुपये, क्योंकि अब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 56 रुपये। आपको भी पता है जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ता हूँ तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे जब 100 पे जब 40% का लाभ हुआ तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 140 ही करूँगा ना, तो 0 से 0, 0 से 0, 14 4 कितना हो गया, 56, यानी कि कितना आ गया, 56। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्लास संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, फिर भी आपको यदि इन क्वेश्चनों में भी समस्या है कि डायरेक्ट किया है आंसर टू आंसर, तो बिल्कुल आपको फुली वे भी बता दिया होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। धन्यवाद दोस्तों।